हेलो फिफ्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो निकालिए अपनी बुक स्टार ग्रामर और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 1। सो फिफ्थ क्लास पेज नंबर 5 पर आपका ग्रामर का चैप्टर नंबर 1 है द सेंटेंस यानी वाक्य। इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं कि सेंटेंस एक्चुअली होता क्या है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो बच्चों, जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे कैट, डॉग, ये सारे वर्ड्स जो हम यूज करते हैं, जो काफी सारे लेटर्स से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम वर्ड्स कहते हैं। तो काफी सारे वर्ड्स को जब हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं तब वो एक मीनिंगफुल सेंस बनाए उसका, ठीक है, कुछ उसका मतलब निकले, तो हम उस चीज को कहते हैं सेंटेंस। तो अब मैंने बोला इज पिंकी गुड गर्ल, ठीक है, तो इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है क्योंकि वर्ड जंबल है, ना कुछ समझ में आ रहा है। वर्ड्स तो है, ग्रुप तो है वर्ड्स का, लेकिन उनका कोई सेंस नहीं निकल पा रहा है। लेकिन अगर हम इसे रीअरेंज करें तो पिंकी इज अ गुड गर्ल, तो ये जो है वो सेंस बना रहा है। हमारा जो वर्ड्स का ग्रुप है वो सेंस बना रहा है कि पिंकी एक अच्छी लड़की है। तो इसी तरीके से बच्चों, जो सेंटेंस है उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वर्ड्स का जो समूह है, उसका कोई ना कोई सेंस निकले, उसका कोई मीनिंग निकले, तभी वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। जो हमारा सेंटेंस है उसकी स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका सबसे पहला जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल यूज होता है बच्चों। साथ ही सेंटेंस का जो एंड होता है वो या तो फुल स्टॉप से होता है या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन साइन। फुल स्टॉप सिंपल सेंटेंस में आता है, क्वेश्चन मार्क हमारा कोई सवाल किसी से पूछते हैं तो उसमें आता है, एंड एक्सक्लेमेशन साइन हमारा आता है जब हम कोई सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन देते हैं या किसी के लिए कोई दुआ करते हैं, दुआ या बद्दुआ। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सेंटेंसेस। नाउ कम्स की सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब जो सेंटेंस है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हमारा यानी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं या जिसके बारे में बात हो रही है, और प्रेडिकेट बचा हुआ सारा पार्ट जो बात हुई है। प्रेडिकेट में वर्ब जरूर आती है बच्चों। अब वर्ब के साथ और भी चीजें उसमें हो सकती हैं। प्रेडिकेट एक वर्ड से लेकर काफी वर्ड्स लंबा हो सकता है। इसी तरीके से सब्जेक्ट के लिए भी वर्ड बाउंड नहीं है कि सब्जेक्ट कितना बड़ा होगा, सब्जेक्ट भी काफी बड़ा हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल पढ़ते हैं, आई हैव वन ब्रदर बट नॉट सिस्टर। मेरा एक भाई है लेकिन कोई बहन नहीं है। तो बात किसके बारे में हो रही है? मेरे बारे में। तो आई यानी मेरा, तो आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट, और बचा हुआ जो पार्ट है वो हमारा क्या है? प्रेडिकेट। नेक्स्ट इज वी आर लाफिंग। हम हंस रहे हैं। वी, हम, तो हम, हमारे बारे में बात हुई है ना कि हंस कौन रहा है, हम ही तो हंस रहे हैं, तो हमारे बारे में बात हुई है तो हम क्या है? सब्जेक्ट, और आर लाफिंग क्या है? प्रेडिकेट। नेक्स्ट इज एप्पल्स आर हेल्दी टू ईट। सेब सेहतमंद होते हैं खाने। तो बात किसके बारे में हो रही है? सेब के बारे में। तो सेब क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट, और बचा हुआ क्या हुआ? हमारा प्रेडिकेट। अब ये जरूरी नहीं है कि प्रेडिकेट हमेशा, इन तीनों एग्जाम्पल्स में प्रेडिकेट हमारा जो है बिगनिंग में आया और एक ही वर्ड का था। अब जरूरी नहीं है आगे जो हम पढ़ेंगे कि प्रेडिकेट जो है बिगनिंग में है, हो सकता है वो सेंटर में भी आ जाए, हो सकता है वो एंड में भी आ जाए, हो सकता है ज्यादा वर्ड्स का भी हो। जैसे कि ऑब्वियसली ही इज ब्लाइंड। हाँ, ये बात सही है कि मतलब ऑब्वियस है कि वो अंधा है, तो किसके बारे में बात हो रही है? उसके बारे में। तो उसके की ही, तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। बचा हुआ ऑब्वियसली इज ब्लाइंड क्या हो गया? प्रेडिकेट। वाई हैव यू ब्रॉट दिस स्टोरी बुक टू द स्कूल टूडे। तुम ये स्टोरी बुक स्कूल में क्यों लाए हो आज? तो किसके बारे में बात हो रही है? तुम्हारे बारे में। तो यू क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट, बचा हुआ क्या हुआ? प्रेडिकेट। हेयर कम्स द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। अब हमारे स्कूल के प्रिंसिपल आ गए हैं यहाँ। सो बात किसके बारे में हो रही है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट, और बचा हुआ सारा क्या है? प्रेडिकेट। एट द एंड ऑफ दिस रोड स्टैंड्स माई हाउस। इस रोड के आखिर में मेरा घर है। तो बात किसके बारे में हो रही है? माई हाउस यानी मेरे घर के बारे में। तो यहाँ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है बच्चों। आई होप आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट समझ में आ गए होंगे। तो इस चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज सारी फिल कर कर आपको भेज दी जाएगी, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप खुद भी एक्सरसाइज का ट्राई करें पेंसिल से, और फिर जो हम भेजेंगे उससे रीचेक करें। जहाँ मिस्टेक्स हैं वहाँ आप ठीक करें